कांग्रेस पार्टी का क्या क्या रिएक्शन आ रहा है, आपको सुनवाते हैं। ये उनका अपना मामला है। बीजेपी ने जिसको एनडीए को लड़ाना है उनको तय करेंगे, ये उनका मामला है, इसमें हमारा क्या देखना है। हमारी अपनी रणनीति हमारे नेता तय करेंगे, तो हम अपने तरीके से देखेंगे क्या होगा। पूरी तरह से पार्टी का निर्णय, देखिए जो भी पार्टी का फैसला होगा हम लोग तो उससे बंधे हुए हैं। वैसे कंसेंसस तो हमेशा अच्छी बात होती, वार्ता के जरिए ही होना चाहिए। कुछ पद ऐसे होते हैं देश में, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, इस पे कंसेंसस होना बेहतर होता है। अभी हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा धारणा यह है कि दक्षिण भारत के लोग काबिल भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। आज मैं धनखड़ साहब का नाम कर देना चाहूँगा। वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे रहे, आज कहाँ है उसके बारे में सरकार मौन है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य की इशू दिया था। और मैं तो पहले शुभकामनाएं देता हूँ उन्हें, कृष्णन साहब को। सीपी कृष्णन साहब हमारे यहाँ झारखंड में राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन एक साथ साथ मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि पद की जो गरिमा है, उपराष्ट्रपति की गरिमा है, वो भारतीय जनता पार्टी के वो उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। अगर वो निर्वाचित होते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति की तरह वो भूमिका, उपराष्ट्रपति की तरह भूमिका निभाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पद की गरिमा, क्योंकि वही एक लोकतांत्रिक हमारी पद्धति है, उसकी खूबसूरती है, उसे निभाएं। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और संसदीय मर्यादाओं को समझते भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि न केवल उपराष्ट्रपति के रूप में बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी वो गरिमा प्रदान करेंगे। और देखिए, यदि सभी दल सपोर्ट करते हैं तो संसदीय परंपराओं में जुड़ता है, उससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। किंतु एनडीए ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, अब निर्णय बाकी विपक्षी दलों को करना है। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का। तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। मौसमी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मौसमी, अगर पुराना उदाहरण देखें, जगदीप धनखड़ के वक्त पर भी 500 से ज्यादा उनको वोट जो हैं वो मिले थे, और ऐसे में शिवसेना, उद्धव गुट जो कि इंडिया ब्लॉक का ही है, वो ये कह रहा है कि वो एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो क्या विपक्ष में राय बटी हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, ऐसा लगता है कि विपक्ष के बाकी जो घटक दल है, जैसे कि शिवसेना, यूबीपी, उन लोग को एनडीए की कैंडिडेट को ना कहना या विरोध करना काफी मुश्किल होगा। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी अंततः कि वो कोई ऐसा उम्मीदवार दे, अगर उसको ये सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी है, ऐसा उम्मीदवार दे जो इन घटक दलों को भी मंजूर हो और कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों को भी वो रीच आउट करे। कुल मिला के ये लड़ाई जो है ये आंकड़ों की नहीं है, क्योंकि जीतना एनडीए के कैंडिडेट को ही है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी टूट होती है तो कांग्रेस अपना एक पॉइंट स्कोर कर सकती है, खासतौर से एक ऐसे वातावरण में जहां लगातार वो मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। तो ऐसे में आज चर्चा जो है काफी अहम हो जाती है। शायद कुछ नाम सामने आए जिन पर डीएमके का क्या रुख रह सकता है मौसमी? देखिए, डीएमके का भी सैद्धांतिक रूप से डीएमके के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के राज्य से आते हैं, ना कहना एक बड़ी मुश्किल की कौड़ी होगी, क्योंकि उनके राज्य से वो आते हैं। लगातार दक्षिण और उत्तर की लड़ाई के बारे में डीएमके कहती आई है कि वो सही प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और ऐसे में बीजेपी ने एक अच्छा पिक किया है जो कि ना सिर्फ उसके घटक दलों को मंजूर हो, लेकिन विपक्ष में भी एक तरीके से सेंधमारी कर सके। जैसा कि संजय राउत कह रहे थे, नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा है। कोई और आरएसएस का चेहरा होता जो विवादों में घिरा होता, तो शायद इस तरह की का समर्थन विपक्ष से नहीं मिलता। तो ऐसे में पुराने नेता रहे हैं, परिपक्व नेता है, एक उनका कद काठ है और राधाकृष्णन जी का, तो ऐसे में उनको ना कहना विपक्ष को भी मुश्किल पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी तमाम जानकारी के लिए।